आज हम बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रिया के एक छोटे से टाउन ब्राउनाइटदाइन में 20 अप्रैल 1889 को जन्मे एक ऐसे शख्स की जिसने एक कस्बेवासी साधारण परिवार को न केवल दुनिया में एक पहचान दी बल्कि दुनिया को हिलाकर रख दिया और इतिहास में अपना स्थान बना लिया। हिटलर, जिसका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर था, वो अपने सौतेले भाई बहनों सहित 2 बहनें और 2 भाई था। उसका अपने भाई से सदैव ही 36 का आंकड़ा रहता था। 6 वर्ष की आयु में हिटलर को गांव के एक स्कूल में भर्ती कराया गया। शुरुआत से ही तेज बुद्धि हिटलर किसी भी बात में अपने साथियों से पीछे न रहता था, चाहे वह खेल कूद हो, हाथापाई हो या फिर वाद विवाद हो। उसके पिता अलोइस हिटलर उसे एक सरकारी कर्मचारी बनाना चाहते थे, लेकिन वह इस ओर से एकदम विरत था। वह एक चित्रकार बनना चाहता था। इतिहास विषय में उसकी गहरी रुचि थी। स्पष्टवादी होने के कारण उसका अपने पिता से कभी कभार वाद विवाद भी हो जाता था। 3 जनवरी 1903 को हिटलर पर उस समय मानो पहाड़ टूट पड़ा जब उसके पिता ने हाई बीपी की समस्या के चलते इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 21 दिसंबर 1907 को माँ का साया भी उसके सर से उठ गया, जिससे वह गहरे सदमे में डूब गया। व्याप्त गरीबी और जीवन की कठोर सच्चाई ने भविष्य की योजना तय करने के लिए विवश कर दिया। जो कुछ थोड़े बहुत साधन थे वह सब माँ की बीमारी में स्वाहा हो गए थे। फिर एक दिन अपना जरूरी सामान बांधकर वह भाग्य से संघर्ष का निर्णय लेकर वियना के लिए निकल पड़ा। शुरुआती दौर में उसने कुछ समय तक मजदूरी की, लेकिन फिर लिंज नाम की जगह में रह रही अपनी सौतेली बहन के हस्बैंड से कुछ पैसे उधार लेकर उसने कागज, ब्रश और रंग खरीदे। इसके बाद उसने वहां पर चित्र बनाने शुरू कर दिए। उसे चित्रकारी का बड़ा ही शौक था। अपने इस काम के साथ साथ हिटलर हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ा करता था। एक दिन इतिहास की एक किताब पढ़ते पढ़ते उसे यहूदियों के बारे में पढ़ने को मिला, जिसमें यहूदियों के प्रति नफरत भरी गई थी। यहूदियों के प्रति ऐसी नफरती किताब पढ़कर उसी दिन से हिटलर के मन में यहूदियों के लिए नफरत पैदा हो गई। यहीं से हिटलर ने यहूदियों को जर्मनी से निकालने का फैसला कर लिया और अपने इसी नफरत के चलते आगे वह एक क्रूर तानाशाह भी बन गया। उसका सिद्धांत था कि जर्मनी देश की भूमि सिर्फ जर्मनों के लिए है, न कि बाहर से आए यहूदियों के लिए। 1918 में हिटलर वापस म्यूनिख लौटा। लोगों को एलाइड कंट्रीज के खिलाफ एक करने के लिए वो जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम के एक छोटे से दल में शामिल हो गया। जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 1919 में ड्रेक्लर ने की थी। यह पार्टी जर्मनों में राष्ट्रवाद जगाने का काम कर रही थी। धीरे धीरे इस पार्टी में हिटलर की हैसियत बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद हिटलर ने सेना के पद से इस्तीफा दे दिया। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। स्वास्तिक को इस पार्टी का चिन्ह बना दिया गया। ये वही स्वास्तिक है जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन श्रद्धा भाव से देखते हैं। इस पार्टी ने एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में जिस तरह की बातें कही गई थी, इसके तहत इसे वर्साई की संधि का बहिष्कार कहा जाने लगा। समझते हैं वर्साई की संधि क्या है, जिसने हिटलर को एक चित्रकार से डिक्टेटर बना दिया था। 1918 के खत्म होने तक यूरोप के सभी देशों की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। नवंबर आने तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया। जर्मनी और उसके सहयोगी देश हार चुके थे, लेकिन मित्र देशों को यह बात अच्छे से मालूम थी कि जर्मनी अपनी हार का बदला जरूर लेगा। इसलिए पश्चिमी खेमे ने एक चालाकी से भरी संधि तैयार की। जून 1919 में फ्रांस की कैपिटल पेरिस से कुछ किलोमीटर दूर पर पैलेस ऑफ वर्साई में मित्र देशों, उसके साथियों और जर्मनी की बैठक बुलाई गई, जिसमें सबने एक शांति संधि पर साइन किए कि वर्साई संधि जनवरी 1920 से लागू हो जाएगी और नीचे लिखी गई शर्तें जर्मनी को माननी ही पड़ेंगी। अगर हम यूं कहें कि वर्साई की संधि नहीं, जर्मनों की बेइज्जती का आदेश पत्र था, तो यह कहना गलत न होगा, क्योंकि वर्साई संधि पत्र में दी गई शर्तें न होकर जर्मनों के मुंह पर तमाचा ज्यादा थी। वर्साई संधि में पहली शर्त थी कि जर्मनी अब 1 लाख से ज्यादा की सेना नहीं
नहीं रख सकेगा। दूसरी शर्त थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों की जितनी आर्थिक हानि हुई है उसकी भरपाई जर्मनी करेगा। शर्त थी कि जर्मनी के कोयले व खनिजों की सभी खदानों पर मित्र देशों का अधिकार होगा। शर्त थी कि जर्मनी के अधिकार वाले सभी देशों को मित्र देश आपस में बांट लेंगे। प्रशांत महासागर में मौजूद जर्मनी के सभी द्वीपों को मित्र देशों में बांट लिया गया। अफ्रीका के सारे उपनिवेश जो कि जर्मनी के थे वो मित्र देशों ने छीन लिए। संधि में सबसे निकृष्ट और सबसे बेकार शर्त यह रखी गई कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए केवल और केवल जर्मनी ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इन शर्तों ने जर्मनों को बहुत ही बेइज्जत महसूस कराया और ये शर्तें हिटलर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसलिए उसने नाजी पार्टी द्वारा जर्मनों को मित्र देशों के खिलाफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिसका असर ये हुआ कि जर्मनों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अगले 20 सालों बाद यानी 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी, जिसकी जड़ में थी वर्साई की संधि, जो कि जर्मनी पर जबरदस्ती थोपी गई थी। इसलिए कहा जाता है कि वर्साई की संधि युद्ध विराम न होकर दो युद्धों के बीच का विराम थी।